Sum number 17. Ankita and Esha are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग कहेंगे ओल्ड रेशियो, हमें दे दिया है 2:1. Then after balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. बैलेंस शीट हमें दी है. सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड. दो पार्टनर का बैलेंस दिया है 64,000 एंड 32,000. कैश बैलेंस इज गिवन. कैश एंड बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे 26400. जनरल रिजर्व दिया है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. ओल्ड रेशियो दैट इज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 16800 को. पहले पार्टनर का आएगा 11200, दूसरे पार्टनर का आएगा 5600. अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट. उससे पहले दे एडमिटेड अर्पिता एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. नया पार्टनर आया अर्पिता. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड एशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर इन फेवर ऑफ अर्पिता. अंकिता अपने हिस्से में से 1/12 पार्ट देगी, एशा अपने हिस्से में से 1/6 पार्ट देगी. वहां पे एक वर्ड लिखा है फ्रॉम. फ्रॉम को राउंड कर देंगे. दोनों में 1/12 के बाद भी दिया और 1/6 के बाद भी दिया. याद रखो, अगर ऐसा कोई शेयर दिया और शेयर के साथ फ्रॉम वर्ड दिया हो तो उसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट. दैट इज सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट हमारे पास है. याद रखना है, सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट को ही हम लोग सैक्रिफाइस शेयर कहते हैं. यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शेयर दिया है ना, वो सैक्रिफाइस शेयर ही दिया है. 1/12 इज टू 1/6. लेकिन जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना, तब तक हम लोग उसको सैक्रिफाइस शेयर नहीं कहेंगे. 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, वी विल गेट 12. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 2/12. दैट इज हमारा सैक्रिफाइस शेयर आएगा 1:2. अगर क्वेश्चन में कभी भी फ्रॉम वर्ड दिया हो तो वो हमारे लिए कहलाता है सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट, और उसी को हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस्ड शेयर. अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने का बाय मेथड ऑफ एलसीएम. चलो क्लियर, सैक्रिफाइस शेयर मिला. अब नए पार्टनर का शेयर देखो, हमें कहीं पे दिया नहीं है एग्जांपल में, पीछे भी नहीं दिया है. इधर देखो, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्लस सैक्रिफाइस शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर. ख्याल आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर, दूसरे पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर, ये दोनों को प्लस करेंगे तो नए पार्टनर का हिस्सा हो जाएगा. ये अपने हिस्से में से इतना रुपए देता है, ये अपने हिस्से में से इतने रुपए देता है, यानी टोटल नए पार्टनर का शेयर. एकदम ख्याल आया? तो अगर न्यू पार्टनर शेयर दैट इज अर्पिता का शेयर अगर फाइंड करना हो तो सैक्रिफाइस्ड शेयर ऑफ अंकिता प्लस सैक्रिफाइस शेयर ऑफ एशा, ये दोनों के शेयर को हम लोग प्लस करेंगे, हमें मिलेगा नए पार्टनर का शेयर दैट इज 1/12 प्लस 1/6. बस करना क्या है, ये जो इस टू लगा है ना उसके बदले प्लस लगा देना, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आने वाला है. ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस ये होगा 2/12 दैट इज 3/12. इसको कट करेंगे तो 1/4, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं 4 रुपए में से 1 रुपए का हिस्सा नए पार्टनर का होगा. 1/4 जिसको हम लोग 25% कह सकते हैं कि नहीं, यानी वो टोटल 25% हिस्से का मालिक कहलाएगा. जरूर पड़ी तो हम लोग इसकी मदद लेंगे, लेकिन और ये सब में जरूर पड़ने ही वाली, इसलिए पहले से फाइन कर डाला. सेकंड एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे लास्ट में. थर्ड, अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाता है. अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाता है तो 2 एंट्री होगी क्या? नहीं, प्रीमियम मेथड बराबर. अभी उसकी एंट्री पास कर दे. आगे लिखा है पहले नए पार्टनर के शेयर की गुडविल तो फाइंड कर ले. उसके लिए लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 90,000.
जिसको हम लोग कहेंगे टोटल गुडविल। टोटल गुडविल हमारे पास है 90,000। हम लोग फाइंड करेंगे नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल, दैट इज अर्पिताज शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू नए पार्टनर का शेयर, ये रहा देखो 1/4 कितना 22,500। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम मेथड से। उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू अंकितास कैपिटल टू एशास कैपिटल 22,500। यहां पे भी आएगा 22,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस शेयर में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस शेयर में 1:2, 7,500 और 15,000, इसका उल्टा। चलो क्लियर, इसका पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 22,500। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,500 एंड 15,000। चलो क्लियर यहां तक, एकदम बराबर, ठीक है। गुडविल का पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। इशू देखो, फिक्स्ड एसेट्स दिए, मशीनरी और फर्नीचर, उसके बाद में लिख डालो F.A. यानी फिक्स्ड एसेट्स। इन दोनों में से हमें 10% माइनस करना है। मशीन हमारे पास है 64,000 माइनस डेप्रिशिएशन, इसका 10% लेंगे, वी विल गेट 6,400। हमें मिलेगा 5,7,600। वैसे ही दूसरा फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास है 40,000, इसका भी डेप्रिशिएशन लेंगे 10%, सो वी विल गेट 4,000 माइनस करके हमें मिलेगा 36,000। ये दोनों हमने माइनस किया, दोनों की दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीन 6,400 टू फर्नीचर 4,000। एडजस्टमेंट नंबर 4th कंप्लीटेड। 5th में कहा है ऑल द डेटर्स आर गुड। सबसे पहले ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम सबके पास से पैसे लेने थे, सबके पास से थोड़े थोड़े पैसे तुम लोग डिस्काउंट काट के दोगे, इसलिए मैं रखूंगा डिस्काउंट रिजर्व। कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, इसलिए मैं रखूंगा बैड डेट रिजर्व। लेकिन अगर तुम सबके सब लोग मुझे पैसे दे देते हो तो पूरे पूरे, तो ना ही मुझे डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत है, ना ही मुझे बैड डेट रिजर्व की जरूरत है। मुझे तुम्हारे पास से पैसे लेने थे तो थोड़े से पैसे ना मिले, इसलिए मैंने पहले से डिस्काउंट रिजर्व रखा, क्योंकि मुझे पता है अभी का 10 रुपया 1 साल का हजारों लाखों रुपए हो जाएंगे, लोग उसका सामना करने के लिए रिजर्व रखते हैं। अब सबके पास से अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑल द डेटर्स आर गुड, यानी कोई भी डेटर्स बिना पैसे काटे मुझे पूरे पूरे पैसे दे देगा। अगर मुझे पूरे पूरे पैसे दे देगा तो मुझे बैड डेट रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ऑल द डेटर्स आर गुड, या तो ऐसा लिखा हो बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों का मतलब सेम। बैड डेट रिजर्व हम लोग रखते क्यों है? ताकि बहुत सारा बैड डेट्स हो, इसलिए रिजर्व में से पैसे निकाल के हम लोग हमारा रूटीन वर्क चला सके। लेकिन बैड डेट रिजर्व की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब सबके पास से पैसे मिल जाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं ऑल डेटर्स आर गुड एंड बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। जब ऐसा कहो ऑल डेटर्स आर गुड एंड बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्या करने का, जितने बैड डेट रिजर्व माइनस करें उन सबको वापस से प्लस कर दो, यानी ओरिजिनल डेटर्स आ जाएंगे। जब ऐसा कहा हो ऑल द डेटर्स आर गुड, बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो बैड डेट रिजर्व जो उन लोग ने माइनस किया है वो वापस से बैड डेट रिजर्व प्लस कर दो, यानी ओरिजिनल डेटर्स आ जाएंगे। यानी मुझे सबके सबके पास से पैसे
मिल जाने वाले। चलो क्लियर। डेटर्स 40,000 इज गिवन। बेड डेप्थ रिजर्व उन लोग ने माइनस किया है 3200, माइनस करके हमें मिलेगा 36800। हमें ऐसा लगा कि 3200 शायद बेड डेप्थ हो सकता है, इसलिए मैंने उसका रिजर्व रख दिया, और वो 3200 भी मिल ही जाने वाला है, तो हमें ये रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो जो रिजर्व को माइनस किया उसको वापस से प्लस कर दो। टू बेड डेप्थ रिजर्व 3200, यानी हमारे डेटर्स पहले जितने थे उतने हो गए। सेकंड इफेक्ट सिर्फ इसकी पास करने की, प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बेड डेप्थ रिजर्व 3200। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 था। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 6, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000। टोटल मैंने 12,000 रुपए प्रीमियम पे किया, उसमें से 2,400 का प्रीमियम इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। वो नेक्स्ट ईयर ले जाना है। इनडायरेक्टली कहूँ तो पे करना था नेक्स्ट ईयर, अभी मैंने एडवांस में पे कर दिया। अगर पहले से पे कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड। जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं ना वो सब लायबिलिटी साइड आते हैं, जितने भी प्रीपेड होते हैं वो सब आते हैं एसेट साइड। इसमें 12,000 की हमें कोई जरूरत नहीं है। 12,000 के बाजू में छोटा सा क्रॉस, 2,400 के बाजू में छोटा सा टिक कर दो, यानी हमें सिर्फ 2,400 की इफेक्ट पास करनी है, जो हमारे लिए कहलाएगा प्रीपेड। एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2400। इनडायरेक्टली हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ। सेकंड इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2400। एडजस्टमेंट सब कंप्लीट। जो बाकी है वो लिख डालते हैं। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आर रिमेनिंग, तो क्रेडिटर्स लिख डालेंगे 60,000। बिल्स पेएबल 8,000। देन आफ्टर एसेट साइड, मशीन कंप्लीट, फर्नीचर कंप्लीट, स्टॉक इज रिमेनिंग, तो स्टॉक लिख डालेंगे 13600। बेड डेप्थ रिजर्व, डेटर्स का पॉइंट फिनिश, कैश एंड बैंक भी हो गया। अब एक एडजस्टमेंट बाकी है, सेकंड एडजस्टमेंट, वो इसका बैलेंस यहाँ पे उतारने के बाद रीड करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 10400, सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 10400। हमें जो बैलेंस मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्टनर में, अंकिता एंड एशा। हमें लॉस मिलेगा 4800। ये 4800 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 2:1, 3200 1600। ये जो क्रेडिट हो उसको डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 3200 1600। अब एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नया पार्टनर जो है ना उसका अभी तक कैपिटल आया ही नहीं है। देखो वो अपना कैपिटल प्रोपोर्शन के हिसाब से लेके आएगा। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है वो पहले समझते हैं। सपोज मैं टोटल शेयर समझता हूं 1, टोटल शेयर 1, ये 1 में से 1/4 भाग नया पार्टनर ले जाता है, आगे ना, तो उसके बाकी के दोनों के हिस्से में कितना बचेगा उसको हम लोग कहेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर फाइंड करना तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर है 1/4, यानी 4 रुपए में से 1 रुपया नए पार्टनर का, तो बाकी के दोनों के हिस्से में कितना बचेगा 3 रुपया बचेगा कि नहीं। कैसे, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, दैट इज 4 माइनस 1/4, हमें मिलेगा 3/4। ये हमें मिला रिमेनिंग शेयर, जो ये दो पार्टनर का। नया पार्टनर 1/4 शेयर ले जाता है,
तो बाकी के दोनों के हिस्से में कितना बचेगा? 3/4 शेयर, 1/4, 3/4, ख्याल आया? 1/4 वो ले जाएगा, 3/4 उसके हिस्से में बचेंगे, बाकी के दोनों के हिस्से में बचेंगे। अब ये 1/4 तो उसका हिस्सा है, 3/4 के हिसाब से ये सम्स में अमाउंट कितनी होती है वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में पहले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना होता है, 82700। वैसे दूसरे पार्टनर का 52600। इसमें से मैं माइनस करूंगा डेबिट साइड का टोटल, टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड हमें दिया है 3200 और 1600। यहां पे जो आएगा ना, ये जो अमाउंट मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे रिमेनिंग कैपिटल। पहले पार्टनर का 79500, दूसरे पार्टनर का 51,000। इसका मैं टोटल फाइंड करता हूं, टोटल रिमेनिंग कैपिटल दोनों को प्लस करेंगे तो 130,500 हमें मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये जो 3/4 हिस्सा है ना, वो हिस्से के हिसाब से इन दोनों के नसीब में इतने रुपए निकलते हैं, इनका कैपिटल इतना है। अगर 3/4 के हिसाब से ये कैपिटल होता है तो 1/4 के हिसाब से, ये नए पार्टनर का 1/4 के हिसाब से कितना होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। तो उसका रेशियो 3/4 के हिसाब से 130,500 कैपिटल है, तो अगर 1/4 होगा नए पार्टनर का तो उसका कैपिटल कितना आएगा? 4 कैंसल, 130,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 43,500। ये आया नए पार्टनर का कैपिटल, जो हम लोग ने किसके हिसाब से फाइंड किया? प्रोपोर्शन के हिसाब से। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 3/4 के हिसाब से 130,500, 1/4 के हिसाब से कितना? इसकी एंट्री होती है नए पार्टनर की, अगर वो कैश से लाता है कैपिटल तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू अर्पितास कैपिटल। कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे टू अर्पिता कैपिटल 43,500 और कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट। नए पार्टनर के कॉलम में 43,500 याद हो तो मैं सबसे पहली एंट्री यहां पे लिखता था सबसे ऊपर। नया पार्टनर कैपिटल आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर दैट इज अर्पितास कैपिटल। मैंने तुम्हें कहा था जब जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो उसकी एंट्री लिखने की, सबने लिखी है टेक्स्ट बुक में। नए पार्टनर जब कैपिटल आते हैं तो फर्स्ट सम में कहा था मैंने, हर बार लिखते रहना। ये सम में सबसे लास्ट में मिला है, आगे वाले सम में सबसे पहले दे दिया करते थे। इसमें हमने कैपिटल फाइंड किया। चलो क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास है पहले से 82700, दूसरे पार्टनर का भी हमारे पास है 52600, तीसरे पार्टनर का अभी हमें मिला 43,500। ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 82700, 52600, 43,500 हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीएफ। देखो इसमें डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस ही मिला है। इसमें से इसको माइनस करेंगे वो भी हमने वर्किंग नोट में बता दिया। 79500 पहले पार्टनर का, 51,000 सेकेंड पार्टनर एंड थर्ड पार्टनर 43,500। ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अंकिता, एशा एंड अर्पिता फर्स्ट पार्टनर 79500, 51,000 एंड 43,500 टोटल करेंगे 1,74,000 दैट इज 1743 टाइम्स 0। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड 92400 सेम लिखेंगे 92400। क्रेडिट साइड हमें मिलेगा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस जिसको कहेंगे बैलेंस सीएफ।
सेम 92400, ये बैलेंस जाएगा सीधा नीचे। कैश एंड बैंक 92400, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए। 242 3 टाइम्स 0, दैट इज 2,42,000।